तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जेजे के चैप्टर 270 काफी दिलचस्प है। पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि कुछ हिडन डिटेल्स है जो गेगे ने दिए हैं गोजो से रिलेटेड, जिसे शायद तुमने ठीक से नोटिस नहीं किया होगा। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। तो क्या तुमने नोटिस किया चैप्टर 270 का नाम क्या था? द नेम वाज ए ड्रीम्स एंड। मतलब यहाँ एक ऐसे सपने के बारे में बात हो रही थी जो आखिरकार इस चैप्टर के साथ खत्म होती है। पहले तो मुझे लगा कि ये चैप्टर का नाम बहुत अजीब है क्योंकि चैप्टर में जो चीज होते हुए हमें दिखता है उससे ये टाइटल मेल नहीं खा रहा था। एंड मुझे भी तुम लोगों की तरह यही लग रहा था कि इन द एंड वी विल सी इट वाज ऑल ए ड्रीम, जस्ट लाइक इन नारुतो इन्फिनिट त्सुकुयोमी। इसीलिए मैंने थोड़ी रिसर्च की रेडिट में, ट्विटर में, देन आई गॉट समथिंग एंड आई होप इसे देखकर तुम भी समझ जाओगे कि उस चैप्टर को क्यों ऐसा नाम दिया गया। अगर तुम चैप्टर 11 को फिर से रिविजिट करोगे, यू विल सी उस चैप्टर का नाम ए ड्रीम था। बेसिकली वो चैप्टर एक सपने के बारे में था जो गोजो ने देखा था, जिसे वो जुजुत्सु वर्ल्ड में लाना चाहता था। एक बदलाव हायर अप्स के तौर तरीके पर, जिससे आने वाले पीढ़ियों को उन प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े। अगर वो चाहे तो आसानी से उनको मार सकता था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उनके मरने के बाद जो लोग उनकी जगह लेंगे वो और भी क्रूएल होंगे एंड इन द एंड इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। रादर अगर वो उन्हें उसी वक्त मार देता तो सभी उसी को ब्लेम करते। नो वन वुड बिलीव हिम। और इसीलिए गोजो ने एक टीचर बनने का सोचा ताकि वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को रेस कर सके जो क्लेवर हो, स्ट्रॉन्ग हो एंड आगे जाकर इस न्यू एरा में अपने पोटेंशियल एंड अच्छाई से एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए इन द जुजुत्सु सोसाइटी। स्पेशली यूटा, यूजी एंड हगारी में वो बात है। सबको यही लगता था कि गोजो एक अच्छा टीचर नहीं है एंड उसने खुद भी इस चीज को माना था क्योंकि वो स्टूडेंट को ठीक से सिखा नहीं पाता था। भले ही उसमें वो टीचर वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस मोटिव से वो टीचर बना, दैट शुड बी द प्राइमरी रूल्स ऑफ बिकमिंग ए टीचर, कि अपने स्टूडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, मुश्किल हालातों में उनका साथ देना एंड एक बेटर फ्यूचर की ओर बढ़ने में उनकी हेल्प करना, ताकि वो भी आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर फ्यूचर दे सके। गोजो को जब पता चला कि हायर अप्स ने उसके पीठ पीछे यूजी को मारने का ऑर्डर जारी किया था, गोजो गॉट एंग्री। वो नहीं चाहते थे कि उसके स्टूडेंट्स इन चीजों को फेस करें, स्पेशली एट देयर यंग एज। वो अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी को खराब नहीं होने देना चाहता था क्योंकि गोजो खुद भी बचपन से इन चीजों को झेलता हुआ आया है। इसीलिए इन द एंड आउट ऑफ नो चॉइस उसे हायर अप्स को मारना पड़ा क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। वो जानता था कि अगर वो सुकुना के अगेंस्ट मारा गया तो हायर अप्स कोई मौका नहीं छोड़ेंगे टू पनिश हिज स्टूडेंट्स, क्योंकि हायर अप्स के आदेश अनुसार जो कोई भी गोजो को प्रिजन रिलम से बाहर निकालेगा उन्हें सजा दिया जाएगा और उनकी सजा का मतलब मौत, जो गोजो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। वो किसी भी हालत में उन्हें बचाने की कोशिश करेगा क्योंकि जो सपना उसने देखा था एक नया दौर का इन जुजुत्सु सोसाइटी, दैट विल एंड अगर उसके स्टूडेंट्स को कुछ हो जाता है तो। इसीलिए कहीं ना कहीं गोजो ने खुद हायर अप्स को मारकर अपना सपना पूरा करने का पहला कदम उठाया। नाउ अगर चैप्टर 270 को पढ़ोगे, यू विल सी हायर अप्स अब बदल चुके हैं एंड जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स का जो अथॉरिटी है वो भी अब अच्छे हाथों में है, क्योंकि हम देखते हैं हिगुरुमा पर जो चार्जेस लगे थे वो हायर अप्स कोशिश कर रहे थे हटाने की, साथ ही उसे एक और मौका दे रहे थे ताकि एज ए सॉर्सरर वो काम करे इस जुजुत्सु सोसाइटी में। देन हम इस चैप्टर में गाकुगान जी को भी देखते हैं एंड वी ऑल नो वो किस हद तक हायर अप्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, बट प्रोफेसर यागा की मौत ने उन्हें बदल दिया एंड इन द एंड वो भी बदल चुके थे और इसीलिए गोजो ने उन्हें छोड़ दिया इस उम्मीद में कि शायद वो अब बदल चुके हैं एंड अब अगर गोजो मर भी जाता है, गाकुगान जी विल बी देयर टू हैंडल प्रॉब्लम्स। और वही होते हुए हम देखते हैं जब उताहिमे और मीवा परेशान हो रही थी बेरियस को लेकर, तब गाकुगान जी उन्हें कंसोल करता है बाय सेइंग कि तुम लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग अभी यंग हो, तुम्हें अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह ठीक वही विचार थे जो गोजो के मन में था, यंग वंस की रक्षा करना। किसी को भी उनके जीवन के साथ खेलने का अधिकार नहीं है क्योंकि आगे जाकर वही इस जुजुत्सु वर्ल्ड को संभालने वाले हैं। इसीलिए बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए, जो इन द एंड होते हुए हमें दिखता है। देन वी ऑल नो 3 बड़े क्लैंस भी अपने पावर्स खो चुके थे, जिसका मतलब ओल्ड स्कूल कंजर्वेटिव थिंकिंग भी खत्म हो चुका था एंड हमने पिछले चैप्टर में देखा था उसाकाबे भी न्यू शैडो स्कूल के नए हेड बनने के बाद जितने भी बाइंडिंग बाउस थे उन्हें हटा देता है ताकि फ्यूचर जनरेशन को इन्हें झेलना ना पड़े। इन द एंड गोजो ने जो प्रेडिक्ट किया था वो भी सच होता है। यूटा, यूजी एंड हकारी became the strongest sorcerer in the modern era of जुजुत्सु। यूटा जो कि अब पहले से बहुत ताकतवर बन चुका है एंड आफ्टर गोजो's डेथ कहीं ना कहीं यूटा ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था अपने ऊपर क्योंकि ज्यादातर प्लान्स उसी के थे, चाहे वो केंजाकू को एम्बुश करना हो या फिर गोजो की बॉडी को यूज करना। He took the actual risk। देन अगर यूजी की बात करें, you all know उसने अपने आप को कहां से कहां तक लेकर गया है एंड now he already started his mission with his allies, जो कि हम लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। देन अबाउट हकारी, I know
हमें उराओमे के साथ उसकी फाइट देखने को नहीं मिला, लेकिन उराओमे भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थी। She was undefeated in the end। अगर हकारी उसे नहीं रोकता तो शायद वो सुकुना को हेल्प करने जाती, तब शायद उन दोनों को हराने में थोड़ी मुश्किल होती। एंड नॉट ओनली देम, सारे सॉर्सरर्स अपने फुल पोटेंशियल से लड़े, सिर्फ सुकुना को हराने के लिए नहीं बल्कि एक बेटर फ्यूचर को लाने के लिए। सो इन द एंड मैं यही कहूंगा टू ऑल गोजो फैंस कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गोजो, क्योंकि पर्सनली आई डोंट थिंक कि वो अब आएगा, बट द कैच इज चाहे वो ना आए फिर भी वो सफल रहा, वो जीत गया। गोजो ने जो सपना देखा था एक बेटर जुजुत्सु वर्ल्ड का, वो आखिरकार सच होता है, और इसीलिए चैप्टर 270 का नाम ए ड्रीम्स एंड दिया गया। So guys, that's the whole theory behind the title of chapter 270 and Gojo's dream। Let me know तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, स्पेशली अगर तुम गोजो फैंस हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड साथ ही चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।